हेलो एवरीवन, वेलकम टू नया एक्सजेस क्लासेस। आज की इस क्लास में हम संवैधानिक विकास के अगले चरण के बारे में बात करेंगे। जब विभिन्न योजनाएं लाई गई, विभिन्न अधिनियम बनाए गए, उसके बाद जब बहुत सारे हमारे यहाँ अभियान चले, मतलब विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए भारत को महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने और अपना पूरा पुरजोर विरोध किया। इस सब चीज़ों ने 1942 का जो दौर था वो द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। द्वितीय विश्व युद्ध की इस दौर में ब्रिटेन एक तरफ था तो एक तरफ था जापान। ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों की तरफ था, अब ब्रिटेन का उपनिवेश था भारत। तो भारत के ऊपर जापानी आक्रमण का भय था और मित्र राष्ट्रों का दबाव था ब्रिटेन के ऊपर। इन सभी परिस्थितियों ने ब्रिटेन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब भारत में उसकी नीति क्या होनी चाहिए। इसी संबंध में उसने सर 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स इनकी अध्यक्षता में एक मिशन भेजा। इसी को हम लोग क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। तो क्या था क्रिप्स मिशन में? क्रिप्स मिशन में कुछ प्रावधान थे। पहला तो ये कि भारत को जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म होगा, वैसे ही स्वतंत्र औपनिवेशिक राष्ट्र का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि सभी जो ब्रिटिश प्रांत होंगे और देसी रियासत होंगे, इन सब को मिलाकर एक संघ बनेगा। ठीक है। और इसी संघ के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाएगा। कौन करेगा निर्माण? एक संविधान सभा करेगी इसका निर्माण। और संविधान सभा के सदस्य कैसे चुन के आएंगे? यही ब्रिटिश प्रांत देसी रियासतों के जो विधानमंडल के जो सदस्य होंगे वही होंगे। लेकिन इनकी जो संख्या होगी कुल विधानसभाओं की 1/10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं 450 रही तो 45 सदस्य से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल है ना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 1/10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। अब संविधान तो निर्माण कर लिया जाएगा और लेकिन इनको छूट दी जाएगी कि ये जो ब्रिटिश प्रांत हैं और देसी रियासत हैं, ठीक है, प्रांत और ये रियासत, इनको छूट दी जाएगी कि या तो वे संघ में शामिल हों या ना हों, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अगर नहीं होते तो ये अपने लिए अलग संविधान का निर्माण करेंगे, इसको भी वो वैध मानेगा। और मान लेते हैं कि संविधान बना रहे हैं और उसमें कोई दिक्कत आ जाए तो इसी सब परेशानियों को दूर करने के लिए संविधान और ब्रिटिश शासन के मध्य एक MOU होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन होगा कि ये कुछ भी दिक्कत आती है तो उसका सॉल्यूशन कौन खोजेगा? ब्रिटिश शासन। अब भाई ये प्रावधान कर तो दिया, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? अपना हित साधना। सब वर्गों को संतुष्ट कर दो, अपना हित साधो। पूर्ण रूप से किसी का हित नहीं था। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि इससे भारत टुकड़ों में विखंडित हो जाएगा। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा ये बोलता है कि कांग्रेस टुकड़ों में विखंडित हो जाएगा और वहीं मुस्लिम वर्गों को अपना कोई हित नहीं दिखता इसमें।
तो इस प्रकार दोनों ने ही इस मिशन को खारिज कर दिया और ये प्रस्ताव असफल था, एक असफल मिशन था ये। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्रिप्स मिशन था। अब हम बात करेंगे 1945 के वेवेल योजना की। कौन सा? वेवेल योजना कौन सा? 1945 कौन थे वेवेल साहब? अब भाई क्रिप्स मिशन तो है असफल हो गया। अब ब्रिटिश शासन को अपना काम तो जारी रखना था, एक राजनीतिक स्थिरता लानी थी और बताना था भी विश्व को कि हम इस संबंध में काम कर रहे हैं। तो तत्कालीन वायसराय थे ये। कौन थे? ये थे वायसराय। इन्होंने ही एक योजना प्रस्तुत की थी, इसी को हम वेवेल योजना बोलते हैं। इसमें निम्नलिखित प्रावधान थे। पहला तो ये कि भाई ये जो योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था एक अंतरिम सरकार बनाना। अंतरिम सरकार क्यों? जब तक कि नई जो संविधान सभा है उसका गठन ना हो जाए। ठीक है। दूसरा क्या? दूसरा ये कि अब जो ये वायसराय की कार्यकारिणी थी, वायसराय की जो कार्यकारिणी थी उसका पुनर्गठन किया जाएगा। कारिणी का पुनर्गठन होगा। पुनर्गठन में क्या होगा भाई? पुनर्गठन में ये होगा कि जो स्वयं वायसराय हैं और साथ में सेनापति, इसको छोड़कर सभी सदस्य सभी भारतीय होंगे। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, प्रावधान था। दूसरा क्या? सवर्ण हिंदू और मुस्लिम, इनको अपने अपने प्रत्याशी चुनने का हक था। ठीक है, ये अपने अपने प्रत्याशी चुन सकते थे। ठीक है। विदेशी मामले थे वो भारतीय पार्षदों के हाथ में होंगे। विदेशी मामले किसके हाथ में होंगे? भारतीय पार्षदों के हाथ में। ओके, विदेशी मामले भारतीय पार्षदों के हाथ में होंगे। अब कार्यकारिणी बनाई गई थी। अब पहले गवर्नर जनरल को वीटो भी मिला होता था, वो अपने परिषद के निर्णय, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ था, परिषद के निर्णय भी चेंज कर सकता था। अब ये प्रावधान किया गया कि भाई आपके पास वीटो पावर तो है, ठीक है, गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर है, लेकिन उसका प्रयोग वो अकारण नहीं करेगा, अकारण प्रयोग नहीं करेगा, उसका प्रयोग नहीं करेगा। ठीक, तो अब सभी वर्गों ने क्या माना? इसको, इस प्रावधानों को, इस मिशन को माना। ये सफल हुआ नहीं, यह असफल मिशन था। क्यों था? कि भाई कांग्रेस चाहती थी कि वो जो भी प्रत्याशी चुना जाए वो सर्वसम्मति से चुना जाए। अब मुस्लिम लीग चाहता था कि वो अपने प्रत्याशी स्वयं चुने, और इन दोनों में कन्फ्लिक्ट हुआ, टकराव की स्थिति थी। तो ये मिशन असफल हो गया ये मिशन। ओके, अब हम बात करते हैं 1946 की कैबिनेट मिशन की। एक इम्पॉर्टेंट मिशन था कैबिनेट मिशन। 1946 निरंतर तौर पर जो राजनीतिक स्थिरता उत्पन्न हो रखी थी, उस सब चीज़ को समाप्त करने के लिए फिर से ब्रिटिश शासन के द्वारा अपने ही प्रति जो मंत्रिमंडल थे, ब्रिटिश शासन की जो मंत्रिमंडल था, उस मंत्रिमंडल से 3 मंत्री चुने गए। कौन कौन से थे? पहले थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स,
सेकंड कौन थे? एवी अलेक्जेंडर। फिर सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। 3 मंत्री थे मंत्रिमंडल में। इन्हीं की नेतृत्व में एक मिशन भेजा गया। इसी मिशन को हम लोग कैबिनेट मिशन बोलते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन बोलते हैं। तो प्रावधान क्या क्या किए गए थे? ये मई 1946 में ये मिशन भारत पहुंचा था और निम्नलिखित प्रस्तावों को प्रस्तावित किया। ये प्रस्ताव कुछ इस प्रकार से थे। पहला क्या था? वैसे ही देसी रियासत और क्या? देसी रियासत, ब्रिटिश भारतीय प्रांत, इन सब को मिलाकर एक संघ बनेगा। हाँ, इस संघ के पास वैदेशिक मामले, रक्षा के मामले और संचार संबंधी मामले, इन सब के संबंध में शक्तियाँ होंगी, अधिकार होंगे। ठीक है, और इन सब के लिए रेवेन्यू भी जनरेट कर सकता है, राजस्व जनरेट करने का भी अनुमति था उसको। रेवेन्यू जनरेट, राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था इस सब के लिए। ठीक है, अन्य प्रावधानों में देखते हैं कौन से प्रावधान थे। अब संघ तो बन गया, अब इस संघ की अपनी कार्यपालिका भी होगी, अपनी विधायिका भी होगी। ठीक है, इसके सदस्य कौन होंगे? जैसे कि हमने पढ़ा, ब्रिटिश प्रांत प्लस जो देसी रियासत होंगे, देसी रियासत, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत के जो चुने हुए प्रत्याशी होंगे, इसके सदस्य होंगे। ठीक है, अब कुछ प्रांत करके अपना सामूहिक कार्यपालिका और विधायिका भी बना सकते हैं। ठीक है, अब बना तो सकते हैं, लेकिन अब इन जो देसी रियासत और ब्रिटिश प्रांत होंगे, इनको स्वतंत्रता होगी। ये संघ में शामिल हों, देसी रियासतों को ये स्वतंत्रता होगी, ये संघ में शामिल हों या ना। ठीक है, यही कारण था कि जो बचे हुए 3, जब भारत का एकीकरण हो रहा था, जो 3 बचे थे हैदराबाद, कौन सा? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। इन तीनों रियासतों ने मना कर दिया था शामिल होने से। ठीक है, बाद में शामिल हुए थे कूटनीति से, सैन्य बल से शरण लेकर। ओके, तो ये शामिल होने की स्वतंत्रता है। ब्रिटिश प्रभुसत्ता समाप्त कर दी जाएगी, पूर्ण रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, शीघ्र ही इनके लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा ताकि ये संविधान सभा जो है संविधान बना सके। ठीक है, एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। क्या? अंतरिम सरकार।
क्या करेगी ये अंतरिम सरकार? ये अंतरिम सरकार देख रेख करेगी, शासन व्यवस्था को संभालेगी तब तक जब तक संविधान का निर्माण ना हो जाए। ठीक है। और इसको सभी वर्गों का, मतलब सभी जो राजनीतिक दल होंगे उनका समर्थन प्राप्त होगा, सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा। ठीक है। जैसे हमने बताया कि संविधान सभा का निर्माण होगा। जब ये संविधान सभा होगा प्रारंभिक 10 वर्षों के बाद, जो प्रारंभिक 10 वर्ष हैं उसके पश्चात जो है प्रांत अपने विधान मंडल के बहुमत से, क्या बहुमत से क्या कर सकेंगे? बहुमत से संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रख सकेंगे। ठीक है, संशोधन का प्रस्ताव रख सकेंगे। अब ये प्रावधान तो हो गए भाई, प्रावधान हो गया, ये प्रस्ताव उन्होंने रख दिया कि भाई ऐसे ऐसे प्रावधान हैं, आप लोग की क्या टिप्पणियां हैं इस पर। प्रारंभ में सभी दल, सभी लीग, सभी दल, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, सब इसके समर्थन में थे, परंतु अलग राष्ट्र की चाह में मुस्लिम लीग ने जून 1946 को इससे अपना समर्थन वापस ले लिया और 16 अगस्त 1946 को अलग पाकिस्तान की मांग उठाई और इस सब चीज़ से अलग हो गया। अब उसका उद्देश्य केवल अलग पाकिस्तान था। तो ये प्रावधान थे। अभी हमने पढ़ा क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन, ये संवैधानिक विकास के हमारे पड़ाव थे, महत्वपूर्ण पड़ाव थे। आगे क्लासेस में हम और आगे की इसके बारे में चर्चा करेंगे।